अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। करारदाद मकासद को 84 साल हो गए। हमने क्या खोया क्या पाया, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किसी मुल्क का दारुल खिलाफा साजिशों का गढ़ हो, अफवाहों का गढ़ हो और वहाँ साजिशें बुनी जा रही हों और क़यादत सिर्फ डायलॉग बाजी पर गुजारा करे, तो वो मुल्क अपने मकासद किस हद तक हासिल कर पाएगा। मेरे ख्याल में ये बात हर किसी को समझ में आ रही है। आज यौम पाकिस्तान के मुनासिबत से या करारदाद मकासद के हवाले से दारुल खिलाफा में और सूबाई दारुल खिलाफा में मुख्तलिफ तकारीब मुनक़द हुई हैं और उसी में एक मरतबा फिर इस अज़म को दोहराया गया है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने नहीं देंगे और मिलजुल कर मसाइल हल करेंगे। लेकिन किस तरह ये फार्मूला, ये प्लान, ये हिकमत अमली हर किसी के पास अपनी है और स्टेक होल्डर्स उस पर मुत्तफिक होने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को बने हुए जुमा 8 रोज हो गए हैं और अभी से बातें ये चल रही हैं कि काबीना में एक ताकतवर वजीर और वजीर आजम आमने सामने हैं। और दूसरी बड़ी बात ये हो रही है कि अमेरिकी सफीर अडयाला जेल कब जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात ये हो रही है कि जज शौकत सिद्दीकी क्यों अड़ गए, इसको किसने शह दी है कि 2 जनरलों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए और उसको कोई रोकने टोकने वाला क्यों नहीं है। लोगों को ये फिक्र खाई जा रही है। अब बात ये हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में 3 से ज्यादा ताकतवर वजीर हैं, जिसमें वजीर खजाना है, जिसमें वजीर दाखिला है, जिसमें वजीर इक़्तिसादी उमूर और एस्टेब्लिशमेंट है। उन तीनों में से एक वजीर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने डट गए हैं और उन्होंने पहली फुर्सत में जो बाल था वो पिंडी के कोर्ट में फेंक दिया। हुआ क्या है, कहा यह जा रहा है कि वो ताकतवर वजीर निगरान दौर हुकूमत में भी आला ओहदे पर फाइज थे और उस वक्त भी सारी ताकत उसके पास थी, तो अब भी वो उसी ताकत से वफाकी काबीना में या वफाकी हुकूमत में अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो वजीर आजम की एक भी नहीं सुन रहे। वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अपने मनपसंद को लाना चाहते हैं और इसी के अलावा वो सेक्रेटरी वजारत का भी अपना मनपसंद चाहते हैं। लेकिन वजीर आजम के पास मुख्तलिफ नाम हैं, जिसकी वजह से अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा और उस ताकतवर वजीर ने ये जो गेंद है वो पिंडी के कोर्ट में फेंक दिया है कि अगर मुझे लाए हो तो फिर मैं अपनी टीम भी खुद बनाऊंगा और उसके फैसले भी खुद करूंगा। कोई और कौन होता है मुझे डिक्टेट करने वाला। दूसरी बात यह हो रही है कि अमेरिकी सफीर अडयाला जेल कब जा रहे हैं। भाई क्यों जाएंगे?
इस हवाले से जो कड़ियां मिलाई जा रही हैं वो 20 मार्च को अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा कमेटी का जो इजलास हुआ था, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू हाजिर हुए थे, और उससे ये पूछा गया था कि पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात किस तरह हुए और इस इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या है, और उसके अलावा अमेरिका का उन इंतखाबात में क्या किरदार रहा। उन्होंने जो कुछ कहा वो आपको पहले ही गोश गुजार कर चुके हैं। उसके बाद वहां तजवीज एक ये आई थी कि पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर को अडेला जेल जाना चाहिए और वहां साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करके जो अमेरिकी पोजीशन है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, या जो इमरान खान के इल्ज़ामात हैं डोनाल्ड लू की वजह से उसकी हुकूमत हटाई गई और इसके पीछे अमेरिका है, तो अमेरिकी सफीर को मुलाकात करके इस सारी सूरत के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कैसे मुमकिन है। पिछले 2 रोज से इस्लामाबाद में ये बात जेर बहस है कि अगर अमेरिकी सफीर अडयाला जाएंगे, मुलाकात करेंगे, तो किस हैसियत से। इसके हवाले से वजारत खारजा या उनके जो अफसरान हैं उनके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं है। वो सिर्फ इस हद तक बात कर पा रहे हैं कि अगर ऐसी कोई ख्वाहिश सामने आई तो फिर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अब कानून क्या है पाकिस्तान में, या जब अमेरिकी सफीर चाहेंगे तो उस कानून की हैसियत क्या होगी, ये जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर ये तासुर पुख्ता होगा कि अमेरिका के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पलड़ा भारी हो गया और अमेरिका उसके सामने झुक गया और उसके सामने वजाहतें पेश कर दी। और उसके बाद मौजूदा जो मुंतखब हुकूमत है शहबाज शरीफ की, या जो एक जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में या सूबाई हुकूमतों में बना है, उसकी हैसियत क्या होगी। तीसरी बात यह हो रही है कि 1 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी की जो बरतरफी थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया था और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको कलादम करार दे दिया था, लेकिन उसको बहाल करने से कतरा गई। अब दूसरे रोज शौकत सिद्दीकी ने एक टीवी प्रोग्राम में आकर खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने 2 जर्नल्स को निशाना बनाया और अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि अदालतों में या पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनमें ताकतवर इदारे हैं, उनकी मुदाखलत होती है और उन्हीं मुदाखलत की रोशनी में अदालतों में फैसले होते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज था तो उस वक्त जनरल फैज़ जीडीसी थे और उस वक्त DGISI की कोई हैसियत नहीं थी, और फैज़ हमीद ने उससे 2 मुलाकातें की और वो दोनों मुलाकातें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज के केसेस के हवाले से थी। और शौकत सिद्दीकी का ये कहना है कि फैज़ हमीद इस हद तक अदालती फैसलों के हवाले से क्लियर थे, उनको ये यकीन था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को सजा तो होनी है, कितनी होनी है इसका तयन करना है। और उन्होंने शौकत सिद्दीकी को कहा कि आप ये काम कर दें तो आपको चीफ जस्टिस बनवाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे 2 साल की जो मेहनत है वो जाया हो जाएगी। शौकत सिद्दीकी कहते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं जुडिशल कमीशन बनवाएं,
उससे तहकीकात करवाएं। अगर मेरे इल्ज़ामात झूठे हों तो मुझे डी चौक पर फांसी पर लटकवा दें। अब बात ये हो रही है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और इसके अलावा बाकी जो किरदार हैं उस पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात लग रहे हैं और इन्हीं इल्ज़ामात की रोशनी में कुछ रोज़ पहले जनरल फैज़ हमीद के भाई गिरफ्तार हो चुके हैं और शौकत सिद्दीकी कहते हैं कि जो मेरे इल्ज़ामात हैं इनकी भी तहकीकात करें और वो इस हद तक करें कि एक मर्तबा जनरल फैज़ ने मुझे ये कहा कि आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक जज आपके पकड़ में नहीं आ रहा और मेरे बॉस इस इशू पर मुझसे नाराज हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी सूरत में बचना नहीं चाहिए। इस सूरत हाल में करारदाद मकासद की हम 84वीं सालगिरह मनाएं या मजीद सालगिरह मनाएं, इस मुल्क की तकदीर पर, अवाम की तकदीर पर क्या असर पड़ेगा इसका फैसला अवाम ने करना है, तारीख ने करना है। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।